you let me in, yeah. गोकू अब लूसियो को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी वहां पर आकियो आ जाता है और गोकू के अटैक को रोक लेते हैं। आकियो अब कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो? तुम इतने पावरफुल कैसे बने? पर चाहे तुम कितना भी पावरफुल बन जाओ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। क्या? मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? ऐसा तुम सोच भी कैसे लिया? ऐसा कहकर गोकू अब आकियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी आकियो अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। आकियो अब गोकू से कहने लगता है, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारा 15% पावर को यूज करना होगा। गोकू अब एक स्ट्रेंज टेक्निक से एक अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे आकियो का क्रिएट किया हुआ शील्ड ब्रेक हो जाते हैं। आकियो अब हंसने लगता है, अब मैं भी देखता हूँ तुम उस 15% पावर को दोबारा अपनी बॉडी में कैसे रीजनरेट करते हो। ये सब आकियो का प्लान था कि जैसे गोकू अपने बॉडी से 15% पावर को उस शील्ड को ब्रेक करने में लगा देगा, तो गोकू उस पावर को दोबारा कभी भी अपने बॉडी में यूज कर नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सुकुमी भी एक पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगते हैं। उसके पावर अब इतना ज्यादा हो गया था कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स कांपने लगता है। ये देखकर सीरियस भी अब काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो आखिर इतने पावरफुल कैसे बन सकता? एक गॉड ऑफ डेथ इतना पावरफुल नहीं हो सकता। सुकुमी अब सीरियस के सामने आता है और कहते हैं, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, आखिर मैं सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ हूँ। ऐसा कहकर वो सीरियस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सीरियस भी अपने पूरी ताकत से अटैक कर रही होती है। सुकुमी अब सीरियस के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर सीरियस बड़ी आसानी से सुकुमी के उस अटैक को डॉच कर लेते हैं। सुकुमी अब कहने लगता है, नॉट बैड सीरियस, मैंने तुम्हें जितना भी वीक समझा था तुम उतना भी वीक नहीं हो, पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो, आज तुम मरने वाली हो। सुकुमी अब अपने पावर को इंक्रीज करते हुए सीरियस के अगेंस्ट एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिससे सीरियस काफी दूर जाकर गिरती है। सीरियस अब उठकर खड़ा होती है और सुकुमी को एक अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुकुमी अपने एक हाथों से सीरियस के सारे अटैक को रोक लेते हैं। सीरियस फिर से एक अटैक करने की कोशिश करता है, पर सीरियस का एक भी अटैक का असर सुकुमी के ऊपर नहीं आ रहा था। सुकुमी सच में काफी पावरफुल बन गया था, क्योंकि वो सारे गॉड ऑफ डेथ की पावर को अपने बॉडी में यूज कर रहा था। सुकुमी अब सीरियस को मारने के लिए एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी वहाँ पर बारडॉक आ जाता है और उस अटैक को रोक लेते हैं। बारडॉक अब किलिंग गॉड का 4th स्टेज पर था। बारडॉक भी अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। वो सुकुमी के अगेंस्ट एक अटैक लॉन्च कर देता है, बट अनफॉर्चुनेटली सुकुमी विदाउट एनी प्रॉब्लम बारडॉक के उस अटैक को भी रोक लेते हैं। और दोनों ही अब एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। बारडॉक अब अपने पावर को और भी इंक्रीज करते हुए सुकुमी के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर इस बार सुकुमी बारडॉक के अटैक को रोक नहीं पाते हैं और उसके अटैक की वजह से वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। बारडॉक अब फिर से सुकुमी के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे अटैक कैसे कर पा रहा है? आखिर मैं सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ हूँ। अगर तुम सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ हो तो मैं भी सैयन गॉड बारडॉक हूँ। शायद तुम्हें मेरे पावर के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। एक सैयन को तुम अंडर एस्टिमेट करके गलती किए हो, अब तुम्हें इसका भारी कीमत चुकाना होगा। सीरियस, मुझे हेल्प करो, मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब सीरियस और बारडॉक दोनों मिलकर सुकुमी को अटैक करने लगते हैं। सुकुमी भी उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आकियो भी गोकू को अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो प्लान करके गोकू के पास से 15% पावर को उस शील्ड को ब्रेक कराने में लगा दिया था, तो गोकू उस 15% पावर को दोबारा अपने बॉडी में यूज कर नहीं पा रहा था। आकियो अब लूसियो और गोकू को लेकर मल्टीवर्स 4 पर चले जाते हैं। लूसियो अब आकियो को कहने लगता है, थैंक यू माय लॉर्ड मुझे बचाने के लिए। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो वो मुझे मार देता। गोकू की बॉडी से अचानक 15% पावर चले जाने की वजह से वो अब बेहोश होकर जमीन पर पड़ा रहता है। आकियो अब कहने लगता है, हे लूसियो, जो तुम्हें मारना चाहता था वो अब मेरे कदमों के सामने है, अब उसे भी मारना होगा। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकू अब होश में आते हैं। आकियो अब कहने लगता है, तो फाइनली तुम जाग चुके हो, पर तुम्हें अब मरना होगा। ऐसा कहकर वो 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी गोकू अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं।
गोकू अब सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू के पावर अब इतना ज्यादा हो गया था कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स कांपने लगते हैं। गोकू अब आकियो को एक सिंगल अटैक करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो अब उठकर खड़ा होता है और गोकू को अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोकू अपने जगह से हिले बिना उसके सारे अटैक को डॉच कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गोकू अब आकियो की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देते हैं। वो अब दर्द से चिल्लाने लगता है, ये नहीं हो सकता, एक सैयन किंग्स ऑफ एवरीथिंग को कैसे मार सकता है, पर उसके एक सिंगल अटैक से मुझे इतना दर्द कैसे हो रहा है, डैम यू। आकियो अब उठकर खड़ा होता है और कहने लगता है, 1500 सालों से भी ज्यादा हो चुका है। इन 1500 सालों में मैं सिर्फ अपने पावर का 45% ही यूज किया था, क्योंकि मेरे 45% पावर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने पावर का 100% यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। आकियो अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। आकियो की पावर अब अनबिलीवेबल तरीके से बढ़ता ही जा रहा था। उसके पावर के वजह से सारे के सारे मल्टीवर्स कांपने लगते हैं। उसकी पावर अब इतना ज्यादा हो रहा था कि सीरियस भी अब कहने लगती है, आखिर वो कौन हो सकता है, मुझे कहाँ पे स्ट्रॉन्ग की फील हो रहा है, इतने पावर आखिर आ कहाँ से रहा है। सुकुमी भी अब कहने लगता है, आखिर वो कौन है जिसमें इतना ज्यादा पावर है, तो तुम लोगों का मौत अब तय है, शट अप बेस्टर्ड। ऐसा कहकर सीरियस अब सुकुमी के फेस पर एक पांच मारता है। मीनवाइल हमें यूनिवर्स 2 को दिखाया जाता है, जहां टोआ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, इतनी पावर कहां से आ रहा है। आई थिंक वो आकियो है, उसके वजह से सबको मुसीबत में पड़ना होगा। वो अगर कंटिन्यूअसली ऐसा करता रहेगा तो सारे के सारे मल्टीवर्स इम्बैलेंस हो जाएगा। पर सबसे पहले मुझे उस बेस्टर सुकुमी को रोकना होगा। तो अब टोआ वहां पर चले जाते हैं। टोआ अब सुकुमी को अटैक करना शुरू कर देते हैं। सुकुमी भी टोआ को अटैक करने लगते हैं, पर टोआ बड़ी आसानी से सुकुमी के सारे अटैक को रोक लेते हैं। टोआ अब सुकुमी की तरफ एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सीरा सब काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है, कौन हो तुम, मुझे तुम काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हो। वेल, मैं हूँ टोआ, द क्वीन ऑफ मल्टीवर्स 2। मैंने सुना है किसी ने जेनोसामा को मार दिया है। हाँ, उस बास्टर्ड सुकुमी जेनोसामा को मार दिया है, जिसके वजह से सारे के सारे मल्टीवर्स इम्बैलेंस हो चुका है। तो अब सुकुमी की तरफ फिर से एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से सुकुमी अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। सुकुमी अब उठकर खड़ा होता है और टोआ को अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके हर कोशिश नाकामयाब हो जाते हैं। सुकुमी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, बहुत हो चुका है, अब तुम सबको मारना होगा। मैंने अपने पावर का सिर्फ और सिर्फ 75% यूज किया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने पावर का 100% यूज करना होगा। अब मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे अपने आप को बचा पाते हो, अब तुम सब मरोगे। सुकुमी अब अपने पूरे पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आकियो भी अपने पूरे पावर को रिलीज करने में कामयाब हो जाते हैं।